गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी की रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते रचना में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी की सहजता, सरलता और सादगी का वर्णन किया है। प्रेमचंद्र का एक चित्र सामने है जिसमें वे पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके दुबले शरीर पर सादा वस्त्र है, पैरों में कैनवास के जूते हैं। बाएं पैर के जूते से बाहर निकल रही अंगुली पर लेखक की नज़र अटक जाती है। वे सोचते हैं कि प्रेमचंद जैसे लापरवाही से रहते थे वैसे ही लापरवाही से फोटो खिंचा ली है। उनकी नज़र चेहरे पर जाती है तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि हमारे इस साहित्यिक पुरखे को क्या यह भी एहसास नहीं रहा होगा कि उनका जूता फटा है। उसे पहनकर ही वे फोटो खिंचाने पहुंच गए। उसे धोती नीची करके ढक लेते, नहीं वे जैसे हैं वैसे ही दिखाना चाहते हैं। उनके चेहरे पर अधूरी मुस्कान है। लगता है जब फोटोग्राफर ने उनसे कहा होगा रेडी प्लीज़, तो उन्होंने हृदय में गहरे में पड़ी मुस्कान को ऊपर लाने का प्रयास किया होगा, तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच दिया होगा। अधूरी मुस्कान ही चेहरे पर आ पाई होगी। यह मुस्कान नहीं, उपहास है। फ़ोटो खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते। लगता है पत्नी ने आग्रह किया होगा तो वे जैसे थे वैसे ही फ़ोटो खिंचाने बैठ गए। लेखक दुखी है कि इतने बड़े साहित्यकार पर फोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं है। संभवतः प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो बहुत से काम मांग कर ही चलाते हैं। उन्हें ध्यान आता है कि जूता हमेशा से ही कीमती रहा है। जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहलाने वाले प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है। लेखक कहते हैं कि जूता तो मेरा भी अच्छा नहीं है, उसका भी तला घिस गया है, पैर लहूलुहान हो जाता है, पर मेरी उंगली नहीं निकलती। जिस ठाठ से प्रेमचंद ने फटा जूता पहन रखा है मैं नहीं पहन सकता। तुम मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो। शायद चक्कर लगाते लगाते तुम्हारा जूता फट गया होगा या तुमने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया होगा। तुम समझौता नहीं कर सकते। जूते से निकली उंगली का इशारा, तुम्हारी मंद मुस्कान तुम्हारे मन की बात को उजागर कर रही है कि तुम हमारी मूर्खता पर हंस रहे हो और बताना चाह रहे हो कि मैंने चक्कर लगाकर या ठोकर मारकर अपने पैर पर का जूता भले ही फाड़ लिया, किंतु अपने पैर को बचा लिया जिसे तुम नहीं बचा सके। लेखक कहते हैं मैं तुम्हारा व्यंग समझता हूँ।